प्यारे विश्वासियों, अभी हम वही क्रूस रास्ता जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के पापों के लिए यात्रा किया था। आप सभी जानते हैं, यह दुख भोग समय जब आरंभ होता है तो कई परिवर्तन हमारे पल्लियों में होते हैं। आपने देखे कि हमारे पुरोहित जिन्होंने बैंगनी स्टोल पर देखेंगे तो बैंगनी कलर का ऑल्टर में है, कपड़ा है, तो कई परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन इसलिए होता है, एक बदलाव हमारे जीवन में भी हमें करना है। पिता परमेश्वर आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो यात्रा कलवारी की तरफ कर रहे हैं, हम सभी जो अभी यहाँ उपस्थित हैं, हम उस कलवारी में पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि यह कलवारी में प्रभु यीशु क्रिस्त को मैंने और आपने पहुँचाया है। अपने पापों के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी ईर्ष्या के कारण, अपने बुरे कार्यों के कारण हमने अपने समय में जो कुछ भी ईश्वर के लिए नहीं दिया है। आज ये समय है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि जब हम इस क्रूस को रास्ता को आरंभ करेंगे, इस क्रूस रास्ते में हम प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के हर एक लोगों के पापों को याद करें, हर एक लोगों के गलतियों को याद करें, प्रभु यीशु क्रिस्त को समर्पित करें। यह क्रूस रास्ता हमारे जीवन में है कि हम इस क्रूस रास्ते के माध्यम से ईश्वर की दर्दनाक दुखों को याद करें, उनकी पीड़ा को याद करें और अपने जीवन में जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस दिया है, उस क्रूस को ढोने में उनसे मदद मांगे। क्रूसाच्या वाटेची भक्ती आपण प्रार्थना करूया। हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, माझ्या देवा, मी पाप करून स्वर्गाचे सुख गमविले आणि नरकाच्या शाश्वत दंडास लायक झालो, तरी तू आपल्या अनंत दयेने माझ्यासाठी मानव झालास। सर्व आयुष्यभर असंख्य दुःखे सोसलीस, मज करता क्रूसावर मेलास।
माझ्या पापाची क्षमा मिळवलीस आणि मला स्वर्गात जाण्याचा मार्ग दाखवून अनंत प्रीती केलीस. तो आता मी क्रूसाच्या वाटेची भक्ती करीत असता ध्यानात आणील. म्हणून मजकडून घडलेल्या पापाबद्दल खरा पश्चाताप व ती पुन्हा न करण्याचा पक्का निर्धार माझ्या मनात घाल, अशी मी याचना करतो. आमेन. बापाचे पुत्राचे नावे. पहिले स्थान पोती पिलात येशूला क्रूसावर देण्याचा हुकूम सोडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझी उपकार मानतो व तुझी स्तुती करीतो. योधी लोकांनी पोती पिलाताकडे येशूवर खोटी फिर्याद केली आणि मोठ्याने वरडून म्हणाले, त्याला घेऊन जा, त्याला क्रूसावर मारा, त्याला क्रूसावर मारा. पण येशू निर्दोष आहे हे पिलातालाही माहीत होते. म्हणून लोकांच्या भयामुळे त्याने पाणी घेऊन हात धुतले व म्हटले, ह्या मनुष्याच्या रक्ताविषयी मी निर्दोष आहे, त्याच्याबाबत तुम्हीच काय ते ठरवा. तेव्हा सर्व यहुद्यांनी उत्तर दिले की त्याचे रक्त आम्हावर व आमच्या लेकरावर असो. मग त्याने त्याला क्रूसावर देण्यासाठी त्या कठोर निर्दयी योद्ध्यांच्या स्वाधीन केले. आपण प्रार्थना करूया. सर्वांनी बोलावे. हे येशू, तू माझ्या आचरणामध्ये संपूर्णतः निष्पाप आहेस, पण आम्ही पापी आहोत. आम्हीच मरणाच्या शिक्षेस पात्र आहोत, परंतु तूच आम्हासाठी मरणाची शिक्षा भोगायला निघाला. म्हणून आम्ही तुझे आभारी आहोत. यापुढे आम्ही पुन्हा मरणदंडास पात्र ठरवू नये म्हणून पापापासून दूर राहाव्यास व तुझवर पूर्ण प्रीती कराव्यास आम्हाला कृपा दे. आमेन. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. दुसरे स्थान. येशू आपल्या खांद्यावर क्रूसाचे जड ओझे घेतो. हे ख्रिस्त, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करीतो. कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. यहुदी लोकांनी लाकडाचा जड क्रूस तयार करून येशूच्या खांद्यावर दिला. तो क्रूस पाहून आणि त्याकडून होणाऱ्या यातना जाणून त्याच्या जीवाला किती भय वाटले असेल. तरी त्याने मोठ्या हौसेने व प्रेमाने तो क्रूस आपल्या खांद्यावर घेतला, कारण त्यामुळे आमचे तारण व समाधान होणार आहे. आपण प्रार्थना करू. तू हिथून पुढे पाप न करण्याचा व कुमार्ग सोडून देण्याचा आम्ही निर्धार करतो. आमच्यातील अहंकार, गर्व, द्वेष, विलासी जीवन, चैनबाजी आणि इतर अनेक गोष्टीचा आम्ही त्याग करू इच्छितो. म्हणून तू आम्हाला कृपा दे. आमेन. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. स्थान. येशूला आपल्या दुःखी आईची भेट होते. हे ख्रिस्त, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करीतो. यहुदी
लोकांनी येशूला क्रुसावर देण्याकरता नेत असता मरिया त्याची आई शत्रूचा द्वेष न करता त्याच्या मागून चालली व रस्त्यात त्याला भेटली. त्याचे रक्ताळलेले व घायाळ झालेले शरीर पाहून तिला किती खेद वाटला असेल आणि आपल्या आईला पाहून येशूला किती खेद व दुःख वाटले असेल. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, तू मज करता आपल्या आईला सोडून दिलेस. एवढेच नव्हे तर तिला दुःखाच्या सागरात लोटलेस. म्हणून माझी पापे आणि जे जे मला तुझवर नेत आहे ते सर्व आतापासून सोडण्याचा निश्चय करतो. म्हणून मला धीर व सहाय्य दे. हे माझ्या पवित्र माते, माझ्या दुःखाची वाटेकरी होऊन माझ्यासाठी आपल्या पुत्राजवळ मध्यस्थी कर. आमेन. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. पाचवे स्थान, सिमोन श्रेणेकर येशूच्या मागे त्याचा क्रूस वाहतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो व तुझी स्तुती करीतो. कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. येशू क्रूस वाहत असता अगणित जखमांनी व कष्टाने घायाळ झाला होता. तो काल्वरी डोंगरावर पोहोचण्यापूर्वीच वाटेत मरेल असे युधांना वाटले. पण त्या निर्दयी लोकांना येशूला क्रूसावर मारण्याचा निर्धार होता. शेतातून काम करून सिमोन श्रेणेकर नावाचा मनुष्य त्याच वाटेने घरी परतत होता. त्याने येशूच्या मागे त्याचा क्रूस वाहव्यास बळजबरीने लावले. प्रथम सिमोन नाखुश होता, पण येशूकडे पाहून तो प्रेमाने व खुशीने त्याला मदत करतो. आपण प्रार्थना करूया. हे येशू, माझे दुःखे, संकटे व दैनिक कर्तव्ये ही मला सारी असह्य क्रूसासारखी वाटतात. परंतु माझ्या पापांच्या भरपाईसाठी मला ती सर्व भोगली पाहिजे. म्हणून माझ्या खांद्यावर ही सर्व ओझी तू स्वतः प्रेमाने ठेवलेल्या हलक्या क्रूसासारखी आहे असे मानण्यात मला कृपा दे. आमेन. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. सहावे स्थान, वेरोनिका येशूचे तोंड पुसायला रुमाल आणते. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करीतो. सर्व जगाचे तारण केले आहेस. येशूचा चेहरा धुळीने, घामाने व डोक्यावरून ओघळणाऱ्या रक्ताने माखलेला पाहून वेरोनिका नावाच्या एका बाईला त्याची दया आली. तिने धैर्याने येशूसमोर गुडघे टेकून त्याचे मलिन चेहरा आपल्या रुमालाने पुसला. तेव्हा तिला दान म्हणून येशूने आपल्या चेहऱ्याचे रूप त्या रुमालावर उमटले. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, त्या वेरोनिकाला तुझा चेहरा पुसायला धैर्य मिळाला, तसा तुझा खरा धर्म पाळायला मला धीर व शक्ती दे. तिने आपला रुमाल पुढे केला. तसे मी माझे हृदय तुला देतो, त्यात तू आपल्या चेहऱ्याचे रूप उमट. मी ते माझ्या पापामुळे कधीही पुसू नये. माझा आत्मा व हृदय नेहमी तुझ्या स्वरूपाप्रमाणे शुद्ध राखावे, म्हणून मला मदत कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. सातवे स्थान, येशू दुसऱ्यांदा क्रूसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानितो, तुझी स्तुती करीतो.
येशू आपला जड क्रूस वाहत चालता असता त्याच्या घायाळ शरीरातून रक्त ओघळत होते. त्यामुळे तो अधिक अशक्त होऊन जमिनीवर कोसळला. तेव्हा जमलेला निंदक लोक समुदायाने त्याची आणखी चेष्टा व निंदा करीत म्हणाला, हा तर टाळणारा आणि आता ह्याच्याने स्वतःची सुटका करवत नाही का? हा सर्व अपमान येशूने आम्हा पाप्यांच्या उद्धारासाठी सहन केला. त्या निर्दय शिपायांनी त्याला लाथा बुक्क्यांनी व चापकांनी मारून जबरीने ओढून उठविले व चालव्यास लावले. आपण प्रार्थना करूया. हे येशू, तू पुन्हा क्रूसाखाली पडलास. मी पुष्कळ वेळा माझ्या दुःखाच्या व संकटाच्या क्रूसाखाली सापडतो. वेसणे आणि याचा भार असह्य होतो. तुझ्या प्रीतीमुळे मी सर्व पाप प्रसंगापासून दूर राहावे आणि पापाच्या ओझ्याखाली दबले जाऊ नये म्हणून तू मला सहाय्य कर. आमेन. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. 8वें स्थान. येशू एरमियाच्या भक्तिमान स्त्रियांचे समाधान करतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या प्रभूने सर्व जगाचे तारण केले आहे. ऊर बडवीत व आक्रोश करीत बायकांचा मोठा समुदाय येशूच्या मागे चालला होता. त्याची करुणा व ममता जाणून येशू मागे वळून त्यांना म्हणाला, अहो यरूशलेमच्या कन्यांनो, तुम्ही माझ्यासाठी रडू नका, तर स्वतःसाठी व आपल्या लेकरासाठी रडा. या प्रसंगी येशूने सर्व जगास मोठा संदेश दिला की प्रत्येकाने आपल्या स्वतःच्या पापाकरिता प्रथम पश्चाताप करावा. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, तू स्वतःची दुःखे विसरून आमची काळजी करतोस. ही तुझी आम्हावर केवढी दया व ममता आहे. आम्हाला तुझा कळवळा येतो. तो तुला आवडतो, पण तेवढ्याने भागत नाही, तर आम्ही आमच्या पापासाठी व दुसऱ्यांच्या पापासाठी पश्चाताप करावा असे तू आम्हाला शिकवतोस. म्हणून आमचे आचरण सुधारण्यास आम्हाला कृपा दे. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. 9वें स्थान. येशू तिसऱ्या वेळेस क्रूसाखाली पडतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानितो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. अगदी थकलेला व कष्टाने भागलेला येशू कालवरी डोंगराजवळ तिसऱ्या वेळेस भूमीवर पडतो. तेव्हा त्याच्या जीवाला किती यातना व दुःख झाले असेल. त्याच्या डोक्याला, हातापायांना व गुडघ्यांना किती मार बसला असेल. आधीच विद्रूप झालेलं त्याचे नाजूक शरीर आता पूर्ण घायाळ झाले होते, तरी त्या निर्दयाला काही पाजर फुटला नाही. आपण प्रार्थना करूया. हे येशू, तू तिसऱ्यांदा पडलास. थकल्यामुळे तू लवकर उठू शकला नाहीस, तरी प्रयत्न करून तू उभा राहिलास. क्रूस घेऊन चालू लागलास. मी तुझ्या आज्ञेत हलके ओझे टाकून पुष्कळ वेळा पापात पडलो. आता पाप न करण्याचा मी निश्चय करतो. तो पाळण्यास मला शक्ती दे. आमेन. हे प्रभू आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. क्या प्यार अनोखा
प्रवेशस्थान. येशूच्या अंगातून त्याचे वस्त्र काढतात. हे ख्रिस्त, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती कर येतो. पवित्र क्रूसाद्वारे तुझ्या जगाचे तारण केले आहे. येशू कालवरी डोंगरावर गोलगथा म्हटलेल्या कवटीच्या जागी पोहोचतात. त्या निर्लय शिपायांनी त्याच्या अंगावरील वस्त्र ओरबडून काढले. त्याला सर्व लोकसमुदायासमोर उघडे केले. तेव्हा येशूला किती लाज वाटली असेल. जखमांना चिकटलेली वस्त्रे ओरबडून काढताना त्याला किती असह्य वेदना झाल्या असतील. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, आम्ही मानवाने आमची शरीरे उघडी नागडी करून वाईट अशुद्ध पापे केली. पापापासून आमचा आत आणि शरीर शुद्ध व निष्कलंक राहावे म्हणून त्या निर्लज्ज व निर्दय शिपायांना तू आपले शरीर उघडे करू दिलेस. यापुढे मी शरीराला अयोग्य सुख देऊ नये आणि आत्मा पापमुक्त करण्यास मला सुबुद्धी व धैर्य दे. अशुद्ध विचार व वाईट वासना मी माझ्या मनातून काढून टाकाव्या. शुद्धतेचे पवित्र वस्त्र पुन्हा मलिन करू नये अशी मजवर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. 11वे स्थान. येशूला 2 चोरांच्या मध्ये क्रुसावर खेळवितात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तू स्तुती करीतो. कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. निष्ठुर शिपायांनी येशूला क्रुसावर चढविले. त्याच्या दोन्ही हातापायात मोठमोठे जाड अणुकेदार खिळे ठोकले. त्यातून भळाभळा रक्त वाहू लागले. त्यांनी त्याचा क्रूस थट्टा मस्करी करण्याच्या निंदकासमोर 2 चोरट्याच्या मध्ये उभा केला, अशासाठी की येशू जणू नीच चोरासारखा असून मोठा पापी आहे असे त्यांनी जगाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण प्रार्थना करूया. हे येशू, तू अगदी निष्पाप व निर्दोषी आहेस, परंतु मी एक अन्यायी, चोर व दुष्ट पापी आहे. माझ्या शारीरिक व मानसिक पाप कृत्यासाठी माझ्या हातापायात खिळे ठोकून सर्व जगासमोर मला क्रुसावर देणे अगदी न्याय व रास्त आहे. परंतु माझा पाप दोष तू आपल्यावर घेऊन स्वतःचे बलिदान केलेस. याबद्दल मी तुझे आभार मानण्यात दुर्बल आहे. तरी माझ्या मनात नम्रता व शुद्धता भरून दे. शेजाऱ्यावर प्रेम करण्यास मला कृपा दे. हे पवित्र मारिया, येशूच्या आई, आपल्या दुःखामुळे माझ्यासाठी तू आपल्या पुत्राजवळ मदस्ती कर. आमेन. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. बारहवां स्थान. हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर जाते हैं. हम तेरी आराधना करते हैं क्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है. क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी जहाँ कहीं पर हैं, जिस स्थान पर हम हैं, शायद हम पवित्र भूमि में हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जिस स्थान पर तुम मेरे लिए खड़े होते हो वह स्थान पवित्र स्थान है. हम सभी इस स्थान पर घुटना टेकें. चिंतन. हे प्रभु यीशु, जिस क्रूस पर आप हमारे लिए मर गए, उस क्रूस को मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ. मैं आपके क्रूस मरण के द्वारा, क्योंकि मैं और आप बुरे मरण के योग्य बन गए थे, लेकिन आपका क्रूस मरण हम सभी को महिमा और प्रताप में जीवित किया है. क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों,
यह क्रूस उतना भारी नहीं था जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए उठाया था। यह क्रूस इसलिए भारी हुआ क्योंकि मैंने और आपने अपने दैनिक जीवन में अपने प्रभु यीशु की सिवाय दूसरे को प्राथमिकता दी है। हमने प्रभु यीशु क्रिस्त को छोड़कर, अपने इकलौते ईश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को पूजा है। हमने अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को छोड़कर दूसरों की आराधना की है। हमने अपने जीवन में कई बार अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को सच्चा बनाने के लिए अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की कसम खाई है। हमने कई बार अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास ना करते हुए दूसरे देवी देवताओं के पास जाकर दूसरी वस्तुओं को अर्थात तावीज धागे को ग्रहण किया है। हमने अपने जीवन में बुरे कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस का उठाने का मौका दिया है। हमने अपने जीवन में अपने पुरोहितों की बुराई की है, उनके बारे में बुरा कहा है, उनके जीवन को अपने जीवन के समान बनाने के लिए उनको प्रेरित किया है। हमने अपने जीवन में अपने दूसरी चीज़ों को महत्वता देते हुए अपनी कलीसिया के नियम को पालन नहीं किया है। मैंने और आपने कई बार प्रभु यीशु क्रिस्त की विश्राम दिवस में अर्थात साबत दिवस में हमने उनकी आराधना स्तुति नहीं की है। मैंने और आपने कई बार दूसरों को प्रधान दर्जा पे रखा है। मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा समय का उपयोग उनकी आराधना स्तुति में नहीं किया, बल्कि उस समय का उपयोग मैंने अश्लील बातें करते हुए, अश्लील कार्य करते हुए किया है। मैंने और आपने अपने जीवन में कई ऐसे बुरे कार्य किए हैं जिसकी उपेक्षा शायद हमारे समाज में बहुत कठोर है। मैंने और आपने अपने जीवन में अपने पड़ोसी के प्रति, अपने पड़ोसी की वस्तुओं के प्रति कामना की है। मैंने और आपने एक पति पत्नी के संबंध को जो प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति में बनाया गया था, उस पवित्रता को अपवित्र किया है जब अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे को हम अपने बीच में लेकर आते हैं। मैंने और आपने कई बार अपने बच्चों को गलत शिक्षाएं दी हैं, उन्हें गलत कार्य करने के लिए कहा है। मैंने और आपने अपने समाज में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उन्हीं फरीसियों के समान कार्य किया है जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने उन्होंने किया था। मैंने और आपने अपने जीवन में कई निर्दोष लोगों को दोषी ठहराया है। मैंने
और आपने अपने जीवन में कई लोगों को मारा है, यहाँ तक उनकी मृत्यु की है या फिर उनकी मृत्यु में शामिल हुए हैं। मैंने और आपने अपने जीवन के द्वारा दूसरों को अपने समाज से विचलित किया है। मैंने और आपने अपनी पल्ली में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे पल्लीवासी की बुराई की है, उसके बारे में बुरा बोला है। मैंने और आपने प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को, उनकी उपस्थिति को विघ्न डालने में अपना समय व्यतीत किया है। मैंने शांति को अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप सभी ने यह सभी पाप, मैंने भी यह सभी पाप अपने जीवन में किया है, लेकिन इस क्रूस रास्ते में मैंने यह सब कुछ प्रभु यीशु क्रिस्त को समर्पित कर दिया है ताकि यह प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु के साथ उनके क्रूस के नीचे ही दफन हो जाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु के द्वारा एक भले डाकू ने उनके समान अपने पिता के घर में अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने जीवन में अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने सभी अहंकार के लिए, अपने सभी कपट के लिए, ईर्ष्या के लिए, अपनी सभी बुरी इच्छाओं के लिए हमने अगर पाप क्षमा मांगते हैं तो हम भी उस भले डाकू के समान इस दुख भोग में प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को देख सकते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इस स्थान पर जो हमारे परिवारों के पूर्वज हैं, जो मृत विश्वासी हैं, जिनके द्वारा उनके जीवन में छोटे बड़े अपराध हुए होंगे, उन सभी को हम इस क्रूस यात्रा में, इस 12वें स्थान पर हम उनके पापों के लिए क्षमा मांग सकते हैं ताकि उन सभी की आत्माएं भी प्रभु यीशु क्रिस्त के राज में प्रवेश कर पाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जिस क्रूस पर प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए मर गए, उस क्रूस को यदि हम देखें, उन क्रूस पर लगे उन घावों को देखें, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को 5 घाव दिए गए थे। पहला घाव और पहला कीला उनके पैरों पर ठोका गया। यह इसलिए ठोका गया क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त पिता ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने आए थे। हमें बताने आए थे कि यदि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने वाला हूँ तो मेरे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु क्रिस्त का पहला कीला हम सभी को यह बताता है कि हमें अपने जीवन में एक दास का रूप निभाना है, हमें सबसे छोटा बनना है, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का जो कीला था उनके पैरों में रहा कि हम अपने जीवन को हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में रखें। दूसरा कीला उनके घुटनों में लगा। घुटनों में कीले से तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में हमेशा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना घुटने के माध्यम से करें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने 40 दिन 40 रात में जो प्रार्थना की थी, हम सभी के पापों के लिए उन्होंने घुटनों पर रह के प्रार्थना की थी। गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु क्रिस्त ने घुटनों पर रहकर हम सभी के लिए प्रार्थना की थी कि हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप मांग सकें। आप जानते हैं वचन कहता है कि जूडस ने
वही सामर्थ्य को प्राप्त किया और उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप मांगा। वही सामर्थ्य पेतरुस ने प्राप्त किया और वह फूट फूट कर रोने लगा अपनी गलती के लिए। हम सभी को अपने जीवन में हमेशा जब भी कुछ मांगना है, जब भी हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, तो हमें घुटने में रहकर प्रभु यीशु क्रिस्त से भीख मांगना है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने तीसरा घाव हम सभी को बताया है कि उन्होंने अपने हाथों को फैला दिया और हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को समर्पित किया। उनके हाथों का यह कीला हम सभी को यह बताता है कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। जहाँ तक हमारा हाथ जाता है, जिस स्थिति में हम अपने आप को खींच सकते हैं, उतने लोगों को हम प्यार कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने चौथा घाव जो उनके बगल में उस सिपाही ने मारा और उस घाव से रक्त और पानी बह निकला। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने पानी मांगा था। शायद मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी कई लोगों ने कई समय में पानी मांगा होगा, कई चीज़ें मांगी होंगी, लेकिन वह सिपाही ने उसके बदले में उनको सिरका दिया। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे पानी दिया और वह पानी उसके जीवन में अमृत बन गया। उसके बाद वह अपने जीवन को बदल देता है। प्रभु यीशु क्रिस्त बगल के घाव से हम सभी को यह बताते हैं कि हम सभी को लोगों को अपने बगल में रखना है, अर्थात हमको हर किसी से प्रेम करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त का पांचवा घाव जो उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि यह मुकुट मेरे सिर पे इसलिए रखा गया है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस संसार में जब तुम आए हो तो तुम्हें अपने आप अपने सिर के ऊपर अपने आप को जिस पद में आप हो, जिस स्थान में हो, यदि आप धनी हो, लेकिन आपको प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब आना है। वचन कहता है कि जब एक धनी व्यक्ति उनके पास आता है और प्रभु यीशु क्रिस्त से कहता है कि मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ, प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं कि अपना सब कुछ दान कर दो और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु क्रिस्त उस कांटों के द्वारा हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब हमें दूसरों के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, दूसरों के थप्पड़ को खाना पड़ेगा, दूसरों के द्वारा बुरा सुनना पड़ेगा, दूसरों के द्वारा छेदित किया जाना पड़ेगा। इन घावों के द्वारा हम सभी मनन चिंतन करें अपने जीवन में, ताकि हम इस 12वें स्थान में अपने आप को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, अपने इस पल्ली के हर एक लोगों को और जितने लोग इस चैनल के माध्यम से इस सभा में सम्मिलित हैं, वह सभी के पाप धुल जाएं और सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के समान महिमा और प्रताप में जी उठें। आमीन। Oh, me.
11वे स्थान. येशूला क्रुसावरून काढतात. हे ख्रिस्ता, मी तुला बसतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करीतो, परंतु आपला क्रुसा सर्व. येशू मेल्यावर यहुद्यांचा समुदाय निघून गेला. क्रुसाजवळ त्याची आई मरिया, योहान प्रेषित, मरिया मागदलेन व काही भक्तिमान स्त्रिया त्याचे क्रुसावरील असह्य प्राणांतिक दुःख न्याहाळत होत्या. येसेप व निकोदम हे येशूचे 2 शिष्य येतात. मोठ्या भक्तिभावाने येशूचे प्रेत क्रुसावरून खाली उतरवतात व त्याच्या दुःखे मातेच्या हातात देतात. आपण प्रार्थना करू. हे येशू, तू माझ्या सर्व लोकांच्या पापासाठी क्रुसावर मेलास, तरी तुझे विजयी मरण अजून विविध धार्मिक लोकांच्या लक्षात येत नाही. तुझे अपार दुःख व अनंत प्रीती त्यांना समजू दे व त्याची ओळख त्यांच्या हृदयात ठसू दे. हे माते कुमारी मरिये, तू आपल्या पुत्राच्या क्रुसावरील मरणप्राण यातना अश्रुपूर्ण डोळ्याने न्याहाळीत होतीस, तेव्हा तुझ्या जीवाला किती असह्य दुःख झाले. त्यामुळे हे ममताळू आई, मजसाठी त्याची मध्यस्थी कर व सर्व जगात तुझे दुःखी मातृहृदय जाणून घेण्यास कृपा सामर्थ्य दे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. 14वे स्थान. येशूचे प्रेत थडग्यात ठेवतात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला बसतो, तुझे उपकार मानितो म्हणून त्याची विनंती कर. हे प्रभू, आम्हावर दया कर. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. शेवटची प्रार्थना. हे येशू, माझ्या सर्वसमर्थ देवा, तू माझ्यासाठी किती असह्य यातना भोगल्यास, मजवर किती अपार माया दाखविलीस, याबद्दल मी तुझा आभारी आहे. तुझे कष्ट व अपार यातना आठवून मला माझ्या पापाबद्दल पश्चाताप होतो. मी यापुढे सर्व पाप प्रसंगापासून दूर राहील. तुझ्यावर, तुझ्या प्रिय मातेवर, तसेच साऱ्या मानव जातीवर निस्वार्थ प्रेम करण्यास मला कृपा दान दे. तू आम्हासाठी कुसाच्या मरण्यापर्यंत आज्ञाधारक राहिलास. मीही तुझ्या आज्ञा पाळाव्या म्हणून तुझ्या पवित्र पास घ्यामुळे मला सर्व तऱ्हेचे कृपादान पुरवीत राहा. आमेन. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, तुझी इच्छा जशी स्वर्गात तशी पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. नमो हे कृपापूर्ण मारिया, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. पवित्र मारिया, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. नमो हे कृपापूर्ण मारिया, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मारिया, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. नमो हे कृपापूर्ण मारिया, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मारिया, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. आणि तुमच्या आत्म्यासह. आमेन. आमेन.